स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अपना एक्सरसाइज 7.5 चल रही थी हमारी और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर कोई नया है आप में से, ठीक है, तो इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन मिलेगा, तो वहां पर जाकर के लिंक पर आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले की वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आपको क्या करना है भाई, इफ एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीबीएसई के बच्चों के लिए। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज है। वो नई चीज क्या है अभी आपको समझ में आने वाली है। देखिए, ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है हम उसको लेके चलेंगे। और हमें गिवन क्या है भाई, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए और कोस ए प्लस वाई। बिल्कुल भी y के इक्वल टू लेट नहीं करना है, क्योंकि y पहले ही फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। दिख रहा होगा आपको y इसके अंदर। ठीक है, तो y के इक्वल टू लेट नहीं करना है। y के इक्वल टू कब लेट करना होता है, जब कंप्लीट फंक्शन किस में हो, x में हो। ठीक है, और वैसे भी हम इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं और आपको पता है इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है वो प्रूव करना है। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई चलिए सोल्व करिए। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप क्या करेंगे, दो टर्म यहाँ पर इंटू में देखेंगे, यू इंटू वी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है बिल्कुल, ना तो इसमें एक्स है और ना वाई है। ध्यान देना भाई, ना तो एक्स है और ना वाई की टर्म है, तो ये तो कांस्टेंट है। और आप यहाँ पर कोस का करेंगे, साइन कर देंगे और एंगल का कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगा। क्यों प्रूव नहीं हो पाएगा, उसका एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये यहाँ पर प्रूव तभी हो पाएगा जब वाई के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे भाई, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब आपका डाउट बन गया, बिल्कुल डाउट बनना भी चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और कब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो मैक्सिमम 99% क्वेश्चनों में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, लेकिन 1 या 2% इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुल मिला के 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारी एलिमेंट की बुक में, जिसमें y के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आपका डाउट बनता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इम्प्लीसिट फंक्शन के केस में आप देख लेंगे कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, मतलब x या y। तो आप देखेंगे x केवल एक बार आया है, ठीक है, और y कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2। तो जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आपको उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। डाउट क्लियर, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव। और खासकर कब देखना है ये चीज, जब आपको कुछ प्रूव करना हो, क्योंकि जब तक इसको हम प्रूव नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले सर्च कर लेना है कि वेरिएबल x ज्यादा रिपीट हो रहा है या वेरिएबल y ज्यादा रिपीट हो रहा है। अगर y ज्यादा रिपीट हो रहा है तो y के रेस्पेक्ट में, और x ज्यादा रिपीट हो रहा है तो x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो हमें देख लिया अब y ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x को सेपरेट कर लेता हूँ पहले ही। ठीक है भाई, x को क्या कर रहा हूँ, पहले ही सेपरेट कर रहा हूँ। ध्यान देना भाई, ये पूरी टर्म हमारी उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इक्वल्स टू में दिख रहा है 0। यहाँ पर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या था, 0 था। तो मैं यहां से मैंने सोचा भाई एक टर्म को उधर ले जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा सोल्व करना। और दूसरा मुझे कैसे पता लगा, जो प्रूव करना है ना, देखिए अक्सर मैं तुम्हें ये बात बोलता हूं कि हर क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन छुपा होता है, बस आपको ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ही हमें पता लग गया है, यहाँ पर साइन का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है भाई, साइन का स्क्वायर आ रहा है। एक तो बात हमें पता लगी कि y सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना है। दूसरा हमें पता लगा कि भाई साइन का स्क्वायर आ रहा है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं और स्क्वायर आ रहा है इसका। तो स्क्वायर अक्सर कब आता है, जब u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगती है, जिसमें हम डेनोमिनेटर का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो देखिए y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, तो इन दोनों बातों को मिलाकर के हम समझ गए कि यहाँ पर u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगी होगी और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद उसका रेसिप्रोकल कर दिया हो गया होगा, जिसकी वजह से डेनोमिनेटर की टर्म कहां पहुंच गई, न्यूमिनेटर में पहुंच गई है। ठीक है, क्लियर है ना आपको ये बात। तो इस क्वेश्चन से हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पर u अपॉन v की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब u अपॉन v की प्रॉपर्टी तो तभी अप्लाई करेंगे ना जब यहाँ पर अपॉन में टर्म बने,
तो वही बनाने के लिए हम यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर है भाई डाउट? तो यहां पर इस टर्म को मैं पहले उधर लेके गया, माइनस की हो गई, अब मैं साइन को उधर लेके जाता हूं, तो x इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए प्लस वाई, और ये टर्म यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इधर आके क्या हो गई भाई, डिवाइड हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, डिवाइड। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर x, ये क्या है आपका, माइनस साइन ए कोस अपॉन साइन, एंगल सेम है, एंगल सेम है तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। क्या होता है भाई, कोट। 2-3 स्टेप के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर सीधा करते तो ना तो वो प्रूव होता है और गलत भी माना जाता है ना, जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक गलत ही है क्वेश्चन। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन y के रेस्पेक्ट में भाई ध्यान रखना, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा आपका dx अपॉन में dy। यहां पर आपका साइन a जो है वो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। तो साइन ए में ना तो x की टर्म है ना y की, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके इनटू में वेरिएबल है ना। अगर ये टर्म नहीं होती तो इसका 0 हो जाता भाई। तो कोट का क्या होगा, कोट का होगा आपका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, a प्लस वाई, एंगल सेम रहेगा। अब किसका होगा, एंगल का। कोट का तो कोसिकेंट स्क्वायर हो गया, अब एंगल का होगा, एंगल का करेंगे तो a का तो क्या हो जाएगा, 0, और y का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता था, सेम वैसे ही y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, dy अपॉन में dy नहीं बन जाएगा भाई। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा, समझ गए आप। तो यहां से क्या होगा, अब हमारा dx अपॉन में dy माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या बचा, साइन a, और इंटू में क्या बच गया है, कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, देखिए मैं यहां पर बोल के गया था कि u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगेगी, तो आप यहां पर u अपॉन v लगा सकते थे, लेकिन मैंने देखा एंगल सेम है तो सेम है, तो मैंने उसको कोट लिख दिया, क्योंकि प्रूव तो इससे भी हो जाएगा ये। क्लियर है, तो यहां पर आप u अपॉन v भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आ गया आपका dy अपॉन dx हो गया ये। अब देखिए यहां पर आपका dx अपॉन dy तो आ गया है भाई, लेकिन हमें प्रूव करना है dy अपॉन dx। हमें क्या प्रूव करना है, dy अपॉन dx। और दूसरा जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें सर दोनों टर्म किसकी नजर आ रही है, साइन की। दोनों क्या है, साइन है। तो ये तो साइन है लेकिन ये साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसको साइन में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन से ही सब कुछ पता लग रहा है, कोई नई बात नहीं है, क्वेश्चन से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बस ध्यान से देखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, साइन है तो आपका एच डी है, और कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। कोसिकेंट क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, और एंगल क्या था इसका, a प्लस वाई, तो a प्लस वाई। अब आप देख सकते हैं ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन में dy इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया भाई, साइन ए न्यूमरेटर में चला गया, और नीचे डेनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है भाई, अब हमें तो dy अपॉन dx चाहिए था, ये क्या है, dx अपॉन dy, तो आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ का ना। इस टर्म का भी रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, एक साइड का किया है तो दूसरी साइड का करना पड़ता है हमें। और यहां पर क्या आ गया आपका, साइन है, तो ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूले याद रखो, और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लिया करो, आपको क्वेश्चन से ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैंने लिया है, फर्स्ट बिल्कुल इजी है, आप सीधा सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी समस्या थी इसलिए मैंने ये पार्ट लिया। तो वो समस्या क्या है, देखिए यहाँ पर भी हमें प्रूव ही करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको डेनोमिनेटर का क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है भाई। 99% केस के अंदर डेनोमिनेटर का स्क्वायर तभी बनता है जब u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो u अपॉन v लगेगी, क्योंकि पिछले केस में तो हमने कोसिकेंट का रेसिप्रोकल किया था, तब भी अपॉन में आ गए, तो वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो वहां पर तो दूसरी कंडीशन भी u अपॉन v लगा सकते थे आप उसमें। ठीक है ना, लेकिन वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसकी वजह से दूसरा मेथड भी बन गया था हमारा, तो हमने उसको यूज कर लिया। लेकिन लॉग में ऐसा नहीं हो सकता है, लॉग में तो u अपॉन v यहाँ पर बनेगी बनेगी, इस चीज को देख के हमें पता लगा। अब u अपॉन v तो तब बढ़ेगी ना जब यहाँ पर अपॉन में टर्म हो। ठीक है ना, तो अपॉन में टर्म बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे अपॉन में टर्म भाई, तो यहां से हो जाएगा y log ऑफ x। देखिए क्वेश्चन आपको कोई भी करा देगा, लेकिन ये डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, और डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो बच्चे सोचते रह जाते हैं कि क्या करें इसमें, है ना, अक्सर प्रूव वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, अगर प्रूव नहीं करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप सीधा स्टेप लगाते। यहाँ पर दो टर्म इंटू में u इंटू वी, यहाँ पर x का अलग और y का अलग, और कहानी खत्म।
लेकिन जब प्रूव के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इसको जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें देख के पता लगा डेनोमिनेटर का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से हमें पता लगा कि भाई u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगी होगी। अब यहां से अपॉन में हमें फंक्शन बनाना है, तो मुझे इसके साथ log के साथ y नजर आ रहा है। अगर मैं इस y को इधर ले आऊं तो दोनों में से मैं y क्या कर सकता हूं, कॉमन कर सकता हूं, समझ रहे हो। तो इस y को मैं इधर ले आया, इधर आया, ये किसका हो गया, प्लस का। अब मैं इसमें से y कर लूंगा कॉमन, तो जैसे ही मैंने y कॉमन किया, यहां से कितना बचा 1, और यहां से क्या बचा log। थोड़ा मैच होती हुई नजर आ रही होगी आपको, ये टर्म जो हमें प्रूव करना है उसमें ये टर्म मैच होती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन वो अपॉन में और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको कहां लेके जाना पड़ेगा, इसके अपॉन में लेके जाना पड़ेगा। इसी से पता लग रहा है, तभी तो मैं बोलता हूं कि हर क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y को सेपरेट करेंगे, तो ये वाली टर्म हमारी इधर आएगी, अपॉन में आ जाएगी भाई। ठीक है, अब आप लगाइए इसमें u अपॉन v की प्रॉपर्टी, तैयार हो गई ना u अपॉन v, तो बिल्कुल ये प्रूव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x मैक्सिमम टाइम है, देखिए 1 2 टाइम्स x। ठीक है, और इक्वल भी आ जाए ना तो भी आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखें। y अगर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, x से ज्यादा बार y रिपीट हो रहा है, तो ही आप y के रेस्पेक्ट में करें। ठीक है, वरना आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y का करेंगे तो क्या होगा भाई, dy अपॉन में dx, y का क्या हो गया, dy अपॉन में dx, और यहाँ पर अपॉन में टर्म तो क्या लगेगी, u अपॉन v। तो 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज डीज, 1 प्लस log x एज डीज, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, न्यूमिनेटर का। ठीक है, सीधा लिख रहा हूं क्योंकि u अपॉन v 5वीं एक्सरसाइज चल रही है, डेरिवेटिव पकड़ में आने लगा होगा आपको। तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एच डीज, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस, अब की बार डेनोमिनेटर एच डीज, सॉरी डेनोमिनेटर को तो पहले एच डीज रखा था ना, अब की बार न्यूमिनेटर एच डीज, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, डेनोमिनेटर का, नीचे वाले का। तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0, और log x का क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन x, बता रखा है। log का करेंगे तो 1 अपॉन एंगल, तो 1 अपॉन एंगल। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर डी बाई डी एक्स करके नहीं लिखा, सीधा सोल्व करके लिख दिया है, क्योंकि 5वीं एक्सरसाइज चल रही है, कई बार आप अप्लाई कर चुके हो u अपॉन v, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर x से x क्या हो गया है, कैंसिल। तो यहां से हमें मिला 1 प्लस log x, क्योंकि इस चीज को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम ही तो आएगा, और माइनस में यहां से कितना बचाएगा 1, और अपोन में क्या बचा है आपके पास, अपोन में बचा हुआ है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा भाई, न्यूमिनेटर में तो बचा है आपके पास log x, और अपोन में क्या बचा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो कोई भेद नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को पकड़ना है बस, और पकड़ में तभी आएगा जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए थोड़े छोटा सा ही सोल्व हो गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट की बुक यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ले रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर। तो 6 का सेकंड पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट इजी था बिल्कुल, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा हिंट दे देता हूँ उसके लिए। यहाँ पर आपको डबल टर्म इंटू में मिलेगी फर्स्ट पार्ट के अंदर, यहाँ पर भी डबल टर्म इंटू में मिलेगी, और इधर जो होगा ना वो 0 होगा। तो उसमें सीधा आप u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगा दे। ठीक है, डेरिवेटिव करें u इंटू वी की प्रॉपर्टी से, और सीधा सोल्व हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो पाएगा सीधा, क्योंकि एक तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी साइड में 0 नहीं है। देखिए दूसरी एक और टर्म भी आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, पुट। अब बात डाउट एक ही आता है स्टूडेंट को कि भाई पुट क्या करें। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने आपको बातें बता रखी है कि जब भी आपके पास ये हो तो आप या तो साइन थीटा पुट करेंगे या कोस थीटा पुट करेंगे। आपके पास जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है, तो x इक्वल्स टू या तो आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं या कोस, दोनों में से कोई भी करेंगे, दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये टर्म हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या पुट करना है भाई, x इक्वल्स टू साइन पुट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा पुट कर दिया है। क्या पुट कर दिया भाई, साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी क्योंकि बाद में रिप्लेस करनी होती है ना। तो साइन आपका इधर आएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, साइन इनवर्स x। चलिए ये तो x का हो गया, लेकिन y भी तो ऐसे ही फॉर्मेट में नजर आ रहा है। देखिए y भी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो सेम यही फॉर्मेट है। और बता देता हूं, वेरिएबल चेंज होने से तरीका नहीं चेंज होगा। यहाँ पर x था तो x पुट कर दिया, y होगा तो y पुट कर देंगे, z होगा तो z। अगर 1 माइनस और वेरिएबल का स्क्वायर है तो आपको साइन या कोस ही पुट करने हैं। इसका मतलब y भी पुट होगा। क्या पुट होगा, साइन या कोस में से एक, वो आपकी मर्जी है। तो इसको मैंने साइन थीटा पुट किया था, तो y को मैं साइन फाई पुट कर देता हूं, क्योंकि एंगल डिफरेंट रखना है भाई।
ए बी भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। फाई से आपको अगर डर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, पर एंगल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी मेरे पास, फाई की वैल्यू साइन इधर आएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। चलिए अब पुट करते हैं, तो यहां पर आ जाता है आपके क्वेश्चन पे आ गए हम वापिस, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी भाई साइन, तो यहां पर लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह क्या लिख दिया है साइन थीटा, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई की वैल्यू है आपके पास साइन फाई, तो यहां पर क्या लिख देते हैं भाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर क्या था हमारे पास ए एक्स, एक्स को क्या पुट किया था हमने साइन थीटा, एक्स को क्या पुट किया था भाई साइन थीटा, तो साइन थीटा, और वाई, वाई को क्या पुट किया था साइन फाई, तो साइन फाई, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा कोस बचा, क्लियर है ना। एक स्टेप थोड़ा बीच में छोड़ दिया हमने, मैं आपको वैसे बता देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो खाली कोस नहीं बचेगा, सेम यहां पर भी वही 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा कोस फाई, यहां पर फाई था तो फाई, और इक्वल्स टू में क्या हो गया ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहे होंगे फॉर्मूले, भाई बिल्कुल फॉर्मूले लगने हैं, कौन से फॉर्मूले लगने हैं, बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन जब भी दिखता है तो सीडी फॉर्मूले लगते हैं, कौन से फॉर्मूले लगते हैं सीडी फॉर्मूले, तो यहां पर भी सीडी फॉर्मूले लगेंगे, और सीडी फॉर्मूले पर बात आई गई है तो मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूलों पर हमने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उस पर हमने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप नीचे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है भाई, लिंक पर क्लिक करके, और वीडियो को 2 बार देखेंगे तो फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको। तो देख रहे हैं एक तो एक यहाँ पर बीच में हमें कोस कोस की टर्म नजर आ रही है, और बीच में किसका साइन है प्लस का, तो एक तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है भाई। तो वहां पर मैंने जब आपको वीडियो के अंदर, अगर आपने फॉर्मूला वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि भाई प्लस का साइन आ रहा है ना, तो प्लस का आ रहा है तो क्या आएगा कोस कोस आएगा, क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और यहां से देख के हमें पता लग रहा है साइन साइन है और बीच में माइनस का साइन है, तो साइन साइन है और बीच में माइनस का साइन है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। और उसमें इनमें मैंने आपको वीडियो के अंदर तरीका बता रखा है कि आप कैसे याद करें इनको, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको याद करने में। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने आपको बताया था माइनस हो तो पहले आएगा कोस, माइनस हो तो पहले क्या आएगा कोस, और फिर क्या आएगा साइन, फिर क्या आएगा भाई साइन, ठीक है, तो पहले कोस और फिर साइन, यहां पर माइनस ही आएगा भाई। देखिए वहां पर मैंने आपको बता रखा है, अभी भी बता देता हूं कैसे याद रखेंगे आप। कोस कोस के केस में कोस के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ना, तो कोस का मतलब आप ऐसे याद रखो, थोड़ा कंपेयर करा के याद करते हैं इन चीजों को, ठीक है, रट्टा मारोगे लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। तो कोस के केस में आप ऐसे याद रखें कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। देखिए कोस का फॉर्मूला था तो सेम आए ना कोस कोस, एक और है कोस का, यहां पर माइनस आएगा तो, ठीक है, तो उसमें भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे साइन साइन, ठीक है। ऐसे ही साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, माइनस है तो पहले आएगा कोस और दूसरा क्या होगा साइन, डिफरेंट बताया ना मैंने। और यहां प्लस होता तो पहले आता साइन और फिर आता कोस, तो वीडियो के अंदर बहुत प्यार से अच्छे से समझा रखा है, आप वहां पर जाकर देखेंगे तो फॉर्मूले आपको पक्का याद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ये दोनों यहां पर यूज होने हैं, ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको यूज। तो क्या होगा भाई, यहां पर तो फर्स्ट वाला लगेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 कोस, क्या लिखा है सी प्लस डी, तो सी आपका थीटा और डी क्या है फाई, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई अपॉन 2। फिर क्या लिखा हुआ है कोस सी माइनस डी, यानी कि थीटा माइनस फाई, भाई सी की जगह थीटा है और डी की जगह फाई है, ठीक है। सेम यहां पर ए, यहां पर कौन सा लगेगा सेकंड वाला, क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि थीटा प्लस फाई अपॉन 2, और साइन सी माइनस डी, यानी कि थीटा माइनस फाई अपॉन 2, ठीक है भाई, ये हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं सीक्वेंस में, 2 कोस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और कोस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। यहां पर मैं क्या करता हूं, इस 2 को पहले लिख देता हूं, नंबर को अक्सर हम पहले लिख देते हैं, ए को बाद में लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस फाई अपॉन 2, ठीक है भाई, और साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2,
तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी, तो कैंसिल नहीं हो जाएगी। तो मैं सीधा कैंसिल कर दिया मैंने 2 से 2। और इसके अलावा ये टर्म देखिए आप, cos थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, ये भी क्या है, cos थीटा प्लस फाइव अपॉन 2। तो सेम टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी, तब कैंसिल होगी, मैंने यहीं पर कर दी। ठीक है, समझ में आया भाई। तो यहां से आपके पास क्या बचा, cos थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहां से बचा a, और इधर से क्या बचा भाई, साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। ठीक है, अब मैंने देखा दोनों का एंगल सेम है, या तो मैं इसको इसके अपॉन में ले जाऊं, ठीक है, या फिर इसको इधर इसके अपॉन में ले आऊं। ठीक है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर बनेगा। तो मैंने देखा a है, उधर ले जाने में नुकसान है हमें, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला रहेगा तो उसका 0 हो सकता है, तो मैं इसको इधर ले आता हूं। और वैसे ही भी जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या आपको a नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो सीधी सी बात है, एक कैसे हटेगा, रिमूव कैसे होगा ये यहां से, जब इसका 0 होगा, और 0 कब होगा, जब अकेला होगा, यूनिक होगा, इसलिए मैं इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर स्टेप में पता लग जाता है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, और ये टर्म अपॉन में आ जाएगी इसके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। ठीक है भाई, थीटा और फाइव में थोड़ा डिफरेंस समझे आप, फाइव में थोड़ी लंबी लाइन चली जाती है ये, और इक्वल्स टू क्या बचेगा a। तो कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट नहीं हो गया, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, और इक्वल्स टू क्या हो गया a। अब देखिए दो बातों का हमें ध्यान रखना है, एक तो ये इधर a जो है ना, ये कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें a हमें नजर नहीं आ रहा है, और a कब नहीं आएगा, जब उसका 0 होगा। 0 कब होगा, जब अकेला कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज को तो ये ध्यान रखना है, दूसरी क्या है ध्यान रखनी है हमें यहाँ पर थीटा और फाइव को फ्री भी करना है। ठीक है, ताकि हम उनकी वैल्यू रिप्लेस कर सके। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, पहले इस कोट को मैं ले जाता हूं उधर, और कोट उधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। अब तुम ये कहोगे कि सर ये तो कांस्टेंट कहां रहा, भाई ये अब भी कांस्टेंट है, कोट इधर आ गया, कोट इनवर्स a बन गया, अब भी ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें ना तो x है और ना ही y। अब आप कहोगे कि x y को तो पुट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके वेरिएबल अब थीटा और फाइव हो गए। क्या इसमें थीटा फाइव है, नहीं है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, अभी 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मैं 2 को उधर भेज दूंगा तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को भी उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब भी ये कांस्टेंट है। चलिए अब डेरिवेटिव यहां नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद डेरिवेटिव करते हैं। तो थीटा की वैल्यू और फाइव की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन, यहाँ पर स्पेस का मैं यहां लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, माइनस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या थी भाई, फाइव की वैल्यू थी साइन इनवर्स वाई, और इक्वल्स टू ये आपका एच डी रहेगा 2 कोट इनवर्स ए। ये हमने कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया है इसको। ठीक है, डेरिवेटिव तो अब होगा। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर दिख रहा है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा है इसने। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स का करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, माइनस साइन इनवर्स वाई का करेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र। देखिए यहां पर साइन इनवर्स का हुआ ये, एक्स का होगा 1, साइन इनवर्स का होगा ये, और y का क्या होगा, dy अपॉन में dx। वीडियो नंबर 1 है वो फॉर्मूला बेस ही है, और उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हमने क्लियर कराया है डेरिवेटिव का, क्योंकि 11th में बच्चे थोड़े सीरियस नहीं होते हैं, और डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक होता है ना, वो 11th में होता है। तो इसलिए उस वीडियो में हमने फॉर्मूलों के साथ साथ बेसिक को भी क्लियर किया है। तो आप सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बीच में से देखेंगे तो नहीं आएगा भाई। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्र। फॉर्मूला वही है, बस यहाँ x था तो x लिख दिया, और y है तो y लिख दिया है। और y का क्या हो गया, dy अपॉन dx। ठीक है, इसका क्या होगा बताओ, 0 होगा, कांस्टेंट है, ना तो x है और ना y है। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसकी वैल्यू निकालनी, क्यों निकालनी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये अकेला नजर आ रहा है, तो इसको हमें फ्री करना है। और ये फ्री कैसे हो, जब ये अकेला यहाँ पर बचे, बाकी सबको उधर लेके जाएं, तो पहले इसको उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र, और इंटू में क्या है भाई, dy अपॉन में dx। ये प्लस की टर्म है, इधर आएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, हमें तो dy अपॉन dx निकालना था। ठीक है, तो इक्वल्स टू में क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, तो पहले ही था ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, या फिर कहो कि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा,
रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है, अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यही हमें क्या करना था भाई प्रूव करना था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड बहुत इजी था, आप खुद से कर सकते थे, लेकिन इसमें थर्ड वेरिएबल आ गया था, उसकी वजह से हमने क्वेश्चन लिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स वाई के साथ साथ आपको थर्ड वेरिएबल टी भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी एक्स वाई के साथ साथ थर्ड वेरिएबल टी भी नजर आ रहा होगा, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें टी नजर नहीं आ रहा है। ये बात दिमाग में टक्कर मारनी चाहिए, बिल्कुल मारनी चाहिए भाई। यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, लेकिन यहाँ पर टी नहीं है। तो टी को कैसे रिमूव करें, कैसे एलिमिनेट करें टी को? टी जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारी ये चीज प्रूव होगी नहीं। इस चीज को देख के हमें पता लगा कि टी को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब कैसे करें? देखिए डबल रिलेशन दिया हुआ है, मैंने देखा यहाँ पर है स्क्वायर, अगर मैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, अगर मैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो मेरे पास ये जो टर्म है ना ये कुछ ऐसी बनेगी स्क्वेयरिंग करने के बाद, और ऐसी बनेगी तो इसकी वैल्यू उठा करके वहां पर रिप्लेस कर दूंगा, टी रिमूव हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाओ जैसे आपने 10th क्लास में, सेम वही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे पास ये टर्म बन जाए तो मैं इसकी वैल्यू, इसकी जो ये वैल्यू है इसको उठा करके यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। क्वेश्चन से पता लग रहा है, नई बात अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हम। इसको देख के पता लगा टी को रिमूव करना पड़ेगा, इनको देख के पता लगा भाई यहाँ पर आ रहा है स्क्वायर, तो इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो ये चीज बनेगी और ये चीज बनेगी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन है, देखिए हमें गिवन था, ये रिलेशन उठाते हैं हम यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था हमारे पास टी माइनस 1 अपॉन टी। इस चीज को देख के हमें पता लगा कि हमें क्या कर देना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना चाहिए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था। यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर पहले ये स्क्वायर हम करेंगे 4 पावर नहीं हो जाएगी, आइडेंटिटी लग रही है, प्लस बी का होल स्क्वायर 6th क्लास में पढ़ ली थी हमने। तो ए का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे कितनी पावर हो जाएगी 4, और प्लस क्या हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 t का स्क्वायर टी स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। क्लियर हुई भाई? यहां लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां लगी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। साथ ही मुझे दिख गया t से t क्या हो रहा है कैंसिल, तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहां से मिला मुझे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या बचा भाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस में क्या बचा 2। अब ये चीज कुछ देखी देखी लग रही है, बिल्कुल लग रही है भाई, यहां देखी थी हमने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा करके ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसकी जगह में ये पुट कर सकता हूं, तो यहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस 2। ठीक है भाई, हो गया टी रिमूव। साथ ही टी रिमूव होते ही हमें एक चीज और भी फायदा नजर आ गया भाई, सेम लाइक टर्म है, क्या हो जाएगी कैंसिल, ये भी लाइक टर्म है कैंसिल हो जाएगी अगर हम इधर ले आए तो। चलो ले आते हैं, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की पावर 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y की पावर 4 टर्म इधर आएगी माइनस की, और इक्वल्स टू में क्या बचा माइनस का 2, क्योंकि 2 तो कटने से रहा था यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमने उधर ही रखा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में कटेगा वो। तो यहां से हमारे पास क्या बचा भाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा माइनस 2। क्लियर है भाई? साथ ही देखिए यहां पर हमें दिख रहा है कि यहां से अगर मैं इस टर्म को उधर भेज देता हूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो एक तो मैं 2x स्क्वायर को उधर भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालना है dy अपॉन में dx। तो अगर मैं यहां पर y को सेपरेट रख लेता हूं तो मैं dy अपॉन dx आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको मैं उधर भेज रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल,
क्या बचा, बचा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब आप यहां पर या तो लगाए u अपॉन वी की प्रॉपर्टी, इसका डेरिवेटिव करते समय या तो u अपॉन वी लगाएं, या फिर अगर आपने वीडियो नंबर 1 देख रखी है तो वहां पर मैंने फॉर्मूले जब आपको क्लियर कराए थे तो वहां पर ये कंसेप्ट भी क्लियर कराया था कि कभी भी आप डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, कभी भी आप डेरिवेटिव करते हैं, अगर न्यूमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं है, न्यूमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगेगा, इसमें वही लगेगी आपकी x की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, यही लिखना है भाई। तो माइनस का 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब डेरिवेटिव हो चुका तो वापस से टर्म को अपोन में भेज देंगे, अपोन में जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये सारी बातें हमने बेसिक में वहां पर डिस्कस की थी। ठीक है, तो u अपॉन v लगा देते हो तो भी गलत नहीं है, बस ध्यान रखना 1 का 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, जब 1 का नंबर आएगा, या फिर आप ये कंसेप्ट लगाएंगे, ये लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ भाई बच्चे में दम है, नॉलेज है इसको इस चीज की। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, स्क्वायर का होगा पहले 2 का होगा, 2 आगे जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये तो किसका हुआ, पावर का। अब किसका होगा, y का, y का क्या होगा भाई, dy अपॉन में dx, और इसका भी मैंने आपको करके बताया, माइनस आपका सेम है, इसका करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा, और -2 -1 करेंगे -3। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको करके बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीधा यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पर समझा चुका था मैं आपको कैसे हुआ है। ये ऊपर गया है न्यूमिनेटर में, ये बना, और ये बनने के बाद डेरिवेटिव हुआ, पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस करेंगे, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। ये वाला स्टेप मैं अगले स्टेप में यूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये बचेगा आपके पास 2y और dy अपॉन में dx, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये पावर नेगेटिव है, अपोन में जाएगी, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब मुझे तो dy अपॉन dx को सेपरेट निकालना है यहाँ से, तो 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो कहां चला जाएगा, अपोन में, और साथ ही x क्यूब भी था अपोन में। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल। तो हमें प्रूव करना था dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या बचा, न्यूमिनेटर में 1, x क्यूब को मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि जो हमें प्रूव करना था उसमें पहले लिखा हुआ था, और y को बाद में लिख देता हूं, यही क्या करना था भाई, प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हर क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन होता है, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, सॉल्यूशन उसी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम। इसमें 3 या 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे, दिखने में लग रहे होंगे खतरनाक, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन है, अप टू इनफाइनाइट तक जब भी आपको फंक्शन कोई रिपीट होता हुआ नजर आए, इसका मतलब है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऐसे ये सीरीज जो टर्म है ये अप टू इनफाइनाइट तक चल रही है, और ये आपको प्रूव करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, आप एक बात बताइए, अगर मैं इस टर्म को दबा लेता हूं तो ये फिर भी सेम ही रहा या कुछ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये टर्म अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है, इसमें से एक टर्म और उठा के आप लिख लो, फिर 3 साइन दिखाई देंगे आपको, समझे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्वेश्चन रिपीट होना कहां से शुरू हुआ, क्योंकि जहां से रिपीट होना शुरू हुआ ना वही वापिस से आपका वाई हो सकता है। तो देखिए हमने देखा रूट है, फिर क्या आया साइन, फिर आया प्लस, फिर रूट आ गया, तो यहां से क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट, और रिपीट हो गया। तो देखिए इधर था हमारा वाई, इस टर्म को मैंने दबा लिया, इस टर्म को साइन वाली को मैंने दबा लिया, मैंने यहां पर ये लिख दिया। ठीक है, अब ये जो बचा है, ये क्या बचा है बताइए, ये सेम वही चीज है, एक साइन हम इसमें से निकाल सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट तक ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो एक साइन और इसमें से निकाल लेंगे तो सेम वाई तो बन गया, वही चीज रिपीट हो गई ना, मतलब सेम आपका ये क्या था, वाई के इक्विवेलेंट था। तो अगर मैं इसको हटा भी देता हूं तब भी ये क्या रहेगा, वाई। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, वाई रिप्लेस कर रहा हूं, सीधी सी बात है। केवल आपको ये देखना है कि क्वेश्चन रिपीट कहां से हुआ, जहां से रिपीट हुआ वहां पर वापस उठा करके क्या लिख देंगे, बस इतना ही था, क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ लीजिए। रूट को हटाना है, रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, y का स्क्वेयर हो जाएगा, और यहां पर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वेयर रूट को देख के पता लगा हमें कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। अब आपका सिंपल है, डेरिवेटिव कर दीजिए बस। तो क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वेयर का करेंगे, पावर का करेंगे, 2 आगे, 2 माइनस 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कोस, प्लस इस y का भी क्या होगा, y का dy अपॉन में dx,
एक से ज्यादा जगह हमें dy अपॉन dx नजर आ रहे हैं, तो साथ में रखने हैं। साथ में रखने से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 2y और dy अपॉन में dx, ये टर्म इधर आएगी, किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की। तो इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा, cos x। दोनों में से dy अपॉन dx को हम क्या कर लेंगे, कॉमन, क्योंकि हमें दिख रहा है सेपरेट है, देखिए, ठीक है ना, इसको देख के पता लगा। तो यहां से dy अपॉन dx कॉमन करेंगे तो ये बचा आपका 2y, इसके इंटू में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो कितना बचेगा 1, और dy अपॉन dx को मैंने पीछे की तरफ कॉमन करके लिख दिया है, ठीक है, ये लिख दिया कॉमन करके, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके बाकी के जो पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, जहां से फंक्शन रिपीट हो वहां पर वापस आप y रिप्लेस कर दें, और स्क्वायर रूट वगैरह नजर आए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।